राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की जो रात कोई मामूली चांदनी रात नहीं होती है, बल्कि दोस्तों इस रात के अति प्रीतम सौंदर्य का वर्णन कवि भी अपनी कविता में करने से खुद को रोक नहीं पाए थे। दोस्तों, बरसात के बाद धुले आसमान में चंदा की चांदनी देखते ही बनती है कि माँ लक्ष्मी भी जो है इस रात को दोस्तों धन की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जी के जन्म दिन के रूप में भी मनाया जाता है। चारों ओर बिखरी चांदनी में अमृत वर्षा होती है और मान्यता है कि दोस्तों दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करने का ये विशेष अवसर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा भी कहा जाता है कि दीपावली से पहले जो है माता लक्ष्मी जी जो है एक बार हमारे घर पर पधारते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किए गए कुछ उपाय आपके घर में भी धन वर्षा करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दिन इतना शुभ और पवित्र होता है कि इस दिन जो है दोस्तों माता रानी जो है अपने भक्तों के प्रत्येक घर में जो है जरूर पधारते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो दिन हैं, ये बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना गया है। पूर्णिमा की रात दोस्तों पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर बनी हुई होती है। यदि दोस्तों इस दिन अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पाले तो दोस्तों हमारा भाग्य, हमारा किस्मत ही बदल जाता है और हम दोस्तों सुख समृद्धि से जीवन भी हमारा व्यतीत करने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतना अधिक शुभ दिन बताया गया है कि इस दिन हम जो कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम है दोस्तों जो हमें हाथों हाथ मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस शुभ दिन जो है अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से खत्म होने लग जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय हमें कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, पहला उपाय यह है कि शरद पूर्णिमा की रात में महालक्ष्मी जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दिन जो है माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी जो है धरती लोक पर आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और दोस्तों महालक्ष्मी जी के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की पूर्णिमा की रात को पूजा आराधना कर रहे हो तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों मंत्र जाप कम से कम 108 करें, 108 बार मंत्र का जाप करें। इसके लिए दोस्तों कमल गट्टे की माला से आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का दोस्तों अगर आप शरद पूर्णिमा की रात माता रानी की पूजा आराधना करते समय करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया हुआ है, इसीलिए दोस्तों भगवान शिव जी की पूजा से चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली के चंद्र संबंधित सारे दोष भी दूर होते हैं। इस पूर्णिमा पर शिव जी के लिए ये उपाय करेंगे तो दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और शरद पूर्णिमा की रात दोस्तों आप शिव जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर घर के बाहर या छत पर चंद्र के प्रकाश में रखकर बनाएं। भोग लगाने के बाद दोस्तों खुद भी खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से दोस्तों आपकी मानसिक शांति तो मिलेगी, साथ ही आर्थिक लाभ भी मिल सकता है और ये खीर दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद भी बताई गई है। और दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात में अगर आप एक काम कर लेते हैं कि हनुमान जी के सामने एक चौमुखा दीपक जलाएं। इसके लिए दोस्तों आप मिट्टी का एक दीपक लें और उसमें शुद्ध देसी घी आपको भरना है और इसके बाद दोस्तों दीपक में रुई की जगह बत्तियां ऐसे लगाएं कि बत्तियों की चारों ओर से उजाला जो जलाया जा सके। दीपक लगाने के साथ ही हनुमान चालीसा का जाप करें। यदि दोस्तों हनुमान चालीसा का जाप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सीताराम सीताराम या श्री राम के नाम का आपको जाप भी इस समय करता रहना चाहिए। इससे दोस्तों आपको भगवान बजरंगबली और माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता देखने को मिलेगी।
दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का ये त्यौहार मनाया जाता है और इस रात को सोना नहीं होता है। तो शरद पूर्णिमा को दोस्तों रात्रि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए और इस रात को कोजागरा भी कहा जाता है। रात में दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के ध्यान के साथ ही भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। और दोस्तों इसी रात में जब आप घर में पूजा आराधना करते हो तो एक दीपक आपको माता लक्ष्मी जी के समक्ष अवश्य जलाना चाहिए और दोस्तों दूसरा दीपक जो है आपको तुलसी जी के पास अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन पहला दीपक जो आपको माता लक्ष्मी जी के समक्ष लगाना है और दूसरा दीपक दोस्तों आपको अपने घर के तुलसी जी के नीचे समक्ष लगाना है। और दोस्तों दो दीपक जो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं और दाईं दोनों तरफ शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे दोस्तों माता रानी जो है हमारे घर की ओर आकर्षित होती है और माता रानी हमारे घर पर जरूर पधारते हैं। और ऐसे दोस्तों माता लक्ष्मी जी को भेंट के रूप में उनकी प्रिय वस्तु अर्पित अवश्य करनी चाहिए। इनमें सिंघाड़ा, मखाना, दही, पान, बतासे प्रमुख माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा में दोस्तों माँ लक्ष्मी जी को इन सभी वस्तुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए और फिर उसके बाद दोस्तों इन्हें प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। आपके और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनी रहेगी। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी का वास उस घर में माना जाता है जहाँ के लोग साफ सफाई और स्वच्छता से रहते हैं। दीपावली पर लोग इसी वजह से दोस्तों अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफ सफाई भी करते हैं ताकि शरद पूर्णिमा से ही आपको घर की साफ सफाई करना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और आपके घर से सभी प्रकार से जो भी ग्रह दोष होते हैं दोस्तों वो माता रानी की कृपा से खत्म होने लग जाते हैं। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ इन्हें आपको सफ़ेद फूल, सफ़ेद फल, सफ़ेद चमकीले वस्त्र, सफ़ेद अनाज जैसे चावल, सफ़ेद मिठाई आदि चीज़ें चंद्रदेव को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इसे दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और भगवान चंद्रदेव का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण दिन यानी शरद पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी जी को पूजा के दौरान पीली और लाल सामग्री आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और दोस्तों इस दिन जो है आपको अखंड दीप जलाकर उसमें 4 लौंग रखते हैं। इससे दोस्तों आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। और दोस्तों शरद पूर्णिमा की शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल में दोस्तों पानी और हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य ही छिड़काव करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर की जो नकारात्मकता होती है वह खत्म होती है और घर के आगे सकारात्मकता बनी रहती है। इससे दोस्तों माता रानी जो है आपके घर पर जरूर पधारते हैं और माता रानी के आशीर्वाद से आपको जो है दोस्तों घर की सकारात्मकता बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।